हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मेरा नाम विवेक कुमार है और आप लोग देख रहे हैं सीजीडी नॉलेज शेयर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नॉलेज शेयर। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने देखा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कुछ एब्रिविएशंस, कुछ डिफिनेशंस वगैरह हमने देखा। अब हम लोग सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी में प्रोजेक्ट एक्टिविटीज क्या क्या किए जाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट एक्टिविटी तीन तीन एक्टिविटी मोस्टली हम लोग देखते हैं। सीएस पाइपलाइन लेइंग, सीएनजी स्टेशन कंस्ट्रक्शन, पी पाइपलाइन लेइंग। सी नेटवर्क में कंस्ट्रक्शन में हम लोग मोस्टली कंस्ट्रक्टर मदर स्टेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं, ऑनलाइन स्टेशन, डॉक्टर स्टेशन एंड डॉक्टर बूस्टर स्टेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं। पी पाइपलाइन लेइंग में हम लोग डीआरएस के थ्रू पी पाइपलाइन ले लेके स्टील पाइपलाइन को डीआरएस से कनेक्ट करके पी पाइपलाइन लेके जाते हैं। उसमें कहीं हम लोग डीआरएस, एमआरएस, एफआरएस, जीआई एंड कॉपर पाइप यूज करते हैं। इस सारे डिटेल्स हम लोग आगे जानेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सीएनजी स्टेशन कंस्ट्रक्शन के बारे में, सीएनजी स्टेशन के बारे में। सीएनजी मोस्टली होते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जैसा कि आप लोग जानते हैं। कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं। द यूज ऑफ सीएनजी एज ए व्हीकल फ्यूल discovered back in early 1930 in Italy, but the first retro which experienced and considerable activity started in the 1970s, when natural gas was witnessed as a promised fuel after of oil crisis. When the oil prices rose during late 1970s and early 1980s, the market for CNG vehicles became more attractive. However, the subsequent period up to 2000 has made it challenging for CNG to strive as vehicle fuel. But after 2000s, the oil prices rose once again very sharply, and owing to this, CNG vehicles got an opportunity to prove itself as a cheap and cleanest fuel. Since that time, natural gas vehicles have entered and left the transportation market of several countries regions at different times with the advantage of technology. ये कुछ सीएनजी के बारे में डिस्क्रिप्शन थे, आप लोग पढ़ करके देख सकते हैं। मोस्टली सीएनजी फोर टाइप्स के होते हैं। सीएनजी मदर स्टेशन, सीएनजी ऑनलाइन स्टेशन, सीएनजी डॉक्टर स्टेशन, सीएनजी डॉक्टर बूस्टर स्टेशन। Mother stations are connected to the pipeline and have high compression capacity. These stations supply CNG to both vehicle and doctor stations through mobile gasket. The mother stations require heavy investment towards compressor, dispenser, gasket, pipeline, etc. CNG online station. CNG vehicle storage cylinders need to be fitted at a pressure of 200 bars. Online station equipped with a compressor of relatively small capacity which compressed low pressure pipeline gas to the pressure of 250 bars for dispensing CNG to the vehicle cylinder. CNG doctor station. The doctor station dispense CNG using mobile gasket. These mobile gaskets at doctor stations are replaced when pressure falls and pressure depleted mobile gasket is refilled at mother station. The investment is least among all type of CNG stations. Next time was CNG doctor booster station. Installing a booster compression can eliminate drawback of doctor station. The mobile gaskets can be connected to the dispensing system through a booster. Booster is designed to take variable suction pressure and discharge at a constant pressure of 200 bars to the vehicle being filled with CNG. ये CNG के टाइप्स हैं। आगे हम फ्लो चार्ट के द्वारा इसे जानेंगे। CNG सप्लाई वैल्यू चेन। CNG मोस्टली स्टील पाइपलाइन से कनेक्ट होते हैं और ये चार टाइप के होते हैं: मदर स्टेशन, डॉक्टर बूस्टर स्टेशन, ऑनलाइन स्टेशन। मदर स्टेशन में एक सीएनजी कंप्रेसर लगा रहता है, ऑनलाइन कंप्रेसर, जो कि गैस इंजन ड्रिवन होता है या तो मोटर ड्रिवन इंजन होता है। गैस इंजन ड्रिवन बेसिकली गैस के थ्रू उसे रन कराया जाता है। मोटर ड्रिवन में इलेक्ट्रिसिटी पावर जो काफ़ी कंजप्शन होते हैं वो इलेक्ट्रिक के थ्रू चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू चलते हैं। मदर स्टेशन में सीएनजी कंप्रेसर लगे रहते हैं जो 20 केजी के प्रेशर को 250 केजी के प्रेशर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद कंप्रेसर स्टोरेज कैस्केट वहाँ पे इंस्टॉल्ड होते हैं, डिस्पेंसर लगे रहते हैं। उसके बाद सीएनजी व्हीकल में फिल करते हैं 200 केजी प्रेशर पे। नेक्स्ट है हमारा
डॉक्टर स्टेशन वहाँ पे मोबाइल कैस्केट होते हैं जिसे एलसीबी हम लोग बोलते हैं, उसके द्वारा मोबाइल कैस्केट में फिल किया जाता है, उसके बाद डायरेक्ट डिस्पेंसर को जाते हुए सीएनजी व्हीकल में भेजा जाता है। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर बूस्टर स्टेशन, वहाँ पे एक मोबाइल कैस्केट जो एलसीबी गाड़ी आती है मोबाइल कैस्केट में आती है, बूस्टर कंप्रेसर से होते हुए डिस्पेंसर के पास जाती है और सीएनजी व्हीकल को फिल करते हैं। नेक्स्ट है वहाँ ऑनलाइन स्टेशन, वहाँ सेम लाइन जस्ट अ मदर स्टेशन इज द ऑनलाइन स्टेशन। एक्चुअली ऑनलाइन स्टेशन में फिलिंग सिस्टम्स नहीं होते हैं, मदर स्टेशन में फिलिंग सिस्टम्स दिए जाते हैं, इस कारण से मदर स्टेशन होते हैं। सेम लाइन में 18 से 22 केजी कंप्रेसर को सीएनजी कंप्रेसर बूस्ट करके 250 केजी कंप्रेसर बनाता है और सीएनजी कंप्रेसर स्टोरेज कैस्केट को फिल करता है, उसको डिस्पेंसर के आते हुए सीएनजी व्हीकल को दिया जाता है। ये थे सीएनजी सप्लाई वैल्यू चेन। नेक्स्ट हमारा टाइप एंड क्राइटेरिया ऑफ सीएनजी स्टेशंस। इसमें होते हैं कोको स्टेशन होते हैं, डोडो स्टेशन होते हैं, फुल डोडो स्टेशन होते हैं, कोडो स्टेशन होते हैं, वो एमसीजी रिटेल आउटलेट होते हैं। कोको मीन्स होते हैं कंपनी ऑन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट, या इसे बोल सकते हैं कारपोरेशन ऑन्ड एंड कारपोरेशन ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट। डोडो स्टेशन डीलर ऑन एंड डीलर ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट्स होते हैं। फुल डोडो होते हैं डीलर ऑन एंड डीलर ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट्स। ये सेम जस्ट लाइक अ डोडो स्टेशन ही होते हैं फुल डोडो भी। इसमें फुल डोडो में होती है, इसमें कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं खर्च करते हैं, सारे डीलर ही इसमें सारे इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, इसलिए इसे फुल डोडो। फोटो स्टेशन होते हैं कंपनी ऑन्ड डीलर ऑपरेटेड स्टेशन। ओएमसी आउटलेट होते हैं ऑयल मार्केट कंपनी आउटलेट, जैसे कि आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये सब हमारे ओएमसी हैं, रिलायंस, एसआर, ये सब ओएमसी हैं, इनके रिटेल आउटलेट को हम बोलते हैं ओएमसी रिटेल आउटलेट। नेक्स्ट है हमारा कोड्स यूज्ड इन सीसीटी सीएनजी स्टेशन। सीएनजी स्टेशन बनाने के लिए हम लोग कोड जो यूज हम लोग करते हैं वो है OSD 226, OSD 179, OSD 105, IS 2190, Gas Standard Rules 2004, NFPA Standards, NZS 5425, GSR 612E, GSR 39E, IS 70981। ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले। जैसे कि OSD 226 किस लिए यूज किए जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं किस लिए हम लोग यूज करते थे। OSD 226 यूज किया जाता है नेचुरल गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइन एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए। OSD 179 यूज किया जाता है सेफ्टी रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्रेसर एंड स्टोरेज हैंडलिंग एंड रिफ्यूलिंग ऑफ नेचुरल गैस सीएनजी फॉर यूज इन ऑटोमेटिक सेक्टर। OSD 105 यूज किया जाता है वर्क परमिट सिस्टम्स के लिए। IS 2190 यूज किया जाता है सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड फायर एक्सटिंग्विशर। GCR गैस सिलेंडर रूल्स भी यूज किए जाते हैं। NZS 5425 भी किए जाते हैं। GSR 612 ये जो कि T4S कोड्स है, टेक्निकल स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर सिटी या नेट लोकल नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रेगुलेशन स्टेशन। GSR 39 है कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इमरजेंसी रिस्पांस डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग। ये सब आपको याद होंगे और ये याद भी होने वाली चीज़ें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज वगैरह में पूछते हैं और हम लोग जब सीएनजी स्टेशन डिजाइन करते हैं तो ये सब कोर्स प्रैक्टिस में होते हैं जो कि काफ़ी यूजफुल है। तो इसमें मोस्ट जो यूज होने वाले कोड हैं OSD 179, GCR 2004, GSR 612। चलिए हम लोग वर्क स्कोप जानेंगे कि एक सीएनजी आउटलेट ओएमसी स्टेशन बनाने के लिए हम लोग कैसे इनिशियल स्टार्ट करते हैं। हम लोग कोई भी ऑनलाइन स्टेशन बनाने हैं, डॉक्टर बूस्टर स्टेशन बनाने हैं, डॉक्टर स्टेशन बनाने हैं या मदर स्टेशन बनाने हैं, उसके लिए सबसे पहले हम लोग लेआउट डिजाइन तैयार करते हैं। लेआउट डिजाइन हमारे होते हैं वो हम OSD 179 एंड GSR 612 के हेल्प से हम लोग रेडी करते हैं, लेआउट डिजाइन बनाते हैं। GSR T4S पॉइंट्स हैं, लेकिन जो डिजाइन क्राइटेरिया हैं वो हमारे OSD 179 से ही आते हैं। इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन आए कि हम लोग जो सीएनजी स्टेशन जो डिजाइन करते हैं, लेआउट डिजाइन करते हैं, वो कौन से कोड्स पे करते हैं, तो आप बोल सकते हैं OSD 179 के बेसिस पे हम लोग करते हैं। इसमें कोड्स हैं हमारे, एक टेबल 1 है, एक टेबल 2 है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होने चाहिए। अगर आप सीजीडी में काम करते हैं और सीएनजी एक्टिविटी देखते हैं तो ये दो कोड है जो कि हमेशा ही याद होने चाहिए। जैसे हमारे ये हैं इंटर डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग आउटर बॉर्डर टू गैस स्टोरेज यूनिट। गैस स्टोरेज यूनिट मीन्स की कैस्केड। कैस्केड हमारे 3000 वाटर लीटर कैपेसिटी के आते हैं, 4500 वाटर लीटर कैपेसिटी के आते हैं,
10,000 वाटर लीटर कैपेसिटी के आते हैं, कुछ 2500 वाटर लीटर कैपेसिटी के आते हैं। उसके बेसिस पे हम लोग मिनिमम इंटर डिस्टेंस मेजर करते हैं कि बिल्डिंग और बाउंड्री वॉल के बीच में क्या डिस्टेंस होने चाहिए, जो कि वो OSD 179 के टेबल 1 में दिया हुआ है। अगर आपके टोटल कैपेसिटी ऑफ गैस स्टोरेज यूनिट्स इन लीटर, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग्स एंड बाउंड्री इन मीटर्स, अगर हमारा कैस्केड अप टू 4500 है तो हमारा इंटर डिस्टेंस जो होंगे 2.5 मीटर्स होंगे फ्रॉम बिल्डिंग एंड आउटर बाउंड्री टू गैस स्टेशन। 4500 टू 10,000 हो तो 4.0 मीटर, 10,000 टू 1 लाख हो तो 10.0 मीटर इंटर डिस्टेंस होने चाहिए फ्रॉम बाउंड्री वॉल या चैनल फेंसिंग से। नोट में लिखे हैं, if on the sides toward the boundary of the installation the clearance as above is not available, the same may be raised to 2 meter provided HFRR as per IS 1642 1999 RCC, a wall of adequate height and length covering the cylinder cascade is constructed at the boundary and adequate clear space available on the other sides of the wall. If multiple cascades are located maintaining interdistance of minimum 1 meter, then the requirement safety distance shall be considered as applicable in case of the water capacity of the higher capacity individual cascade. पैरेलल में लगाते हैं तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे हम लोग कैस्केड एक मीटर के डिस्टेंस पे हम लोग कैस्केड रख सकते हैं। और दूसरा, अगर हमारे पास स्पेस की रिस्ट्रिक्शंस हैं तो हम लोग 4HFRR के बेसिस पे हम लोग वहाँ पे RCC वॉल बना सकते हैं एडुकेट हाइट, जो कि मिनिमम हाइट हम लोग को 2 मीटर के हाइट यूज किए जाते हैं प्लस 1 मीटर का उसके ऊपर कंसंट्रेटेड कॉइल यूज किया जाता है। तो मिनिमम हाइट हम लोग को 2.1 मीटर ही है, लेकिन कंसंट्रेटेड कॉइल लेकर के हम लोग 3 मीटर का हाइट क्रिएट करते हैं। दूसरा टेबल 2 है इंटर डिस्टेंस बिटवीन वेरियस फैसिलिटीज ऑफ नेचुरल गैस हैंडलिंग एट इंस्टॉलेशन। ये कोड है, CNG कंप्रेसर टू CNG डिस्पेंसिंग यूनिट 3 मीटर पे होने चाहिए, CNG कंप्रेसर टू स्टोरेज कैपेसिटी 2 मीटर पे होना चाहिए, CNG कंप्रेसर टू आउटर बाउंड्री वाल या चैनलिंग फेंसिंग 3 मीटर पे होने चाहिए, CNG कंप्रेसर टू MS या HST डिस्पेंसर 6 मीटर पे होने चाहिए, CNG कंप्रेसर टू वेंट ऑफ MS HST अंडरग्राउंड स्टोरेज 6 मीटर पे होना चाहिए, CNG कंप्रेसर फिलिंग पॉइंट ऑफ MS HST मिनिमम 3 मीटर पे होने चाहिए। सेम लाइन में CNG डिस्पेंसिंग यूनिट CNG कंप्रेसर 3 मीटर पे होने चाहिए, CNG डिस्पेंसिंग यूनिट स्टोरेज कैस्केट से 2 मीटर पे होने चाहिए, CNG डिस्पेंसिंग यूनिट आउटर बाउंड्री वॉल से 4 मीटर पे होने चाहिए, CNG डिस्पेंसिंग यूनिट MSH 6 मीटर पे होने चाहिए। वैसे ही वेंट जो है 6 मीटर। ये आपको कोड याद करने वाली चीज़ें मोस्टली, ये आप याद कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और याद कर लो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेबल 1 एंड टेबल 2, जो कि डिजाइन करने में आपको बहुत हेल्प रहेंगे। आज का इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।